नमस्कार श्रोताओं, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप प्रेम से बोलें शीतला माता की जय, हिंगलाज माता की जय, मेहर वाली देवी माता की जय, शारदा माता की जय। दोस्तों, मेरी श्रोताओं, मेरे प्यारे बंधुओं, भक्तगण, मैं आपका हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपना बच्चा समझकर, दास समझकर, भ्राता समझकर क्षमा कर देना। दोस्तों, आज आला खंड काम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आला ने ऐसा क्या सुना कि आला पागल हो गए। पागल होने के बाद आला के सामने जो भी आया वो मौत को प्यारा हो गया। उसका जो भी आया वो मरता ही गया। ऐसा क्या हो गया था कि आला ने जो भी सुना कि आला पागल हो गए, आला को सामने जो भी आया वो मर गया, कोई नहीं बचा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आला पागल किस समय हुए थे, क्या हुआ था, उन्होंने क्या सुना था। आप मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, बात उस समय की है कि बुंदेलखंड का वह योद्धा जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया। कहते हैं दोस्तों, वह बुंदेलखंड का वह योद्धा जिसने अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज को भी हरा दिया। आप सुनिए, जब आला को पता लगा मेरे भाई उदल की मृत्यु हो गई, उदल वीर गति को प्राप्त हो गया, तब उन्हें ऐसा धक्का लगा, ऐसा झटका लगा, आला उसी समय पागल हो गए। गुस्से में आकर उनके सामने जो भी आया वो मरता ही चला गया, मरता ही चला गया। आखिर में पृथ्वीराज को स्वयं हारना पड़ा। आला के सामने प्रमाण है आला खंड काम में दोस्तों, क्योंकि ये प्रमाण है। इतिहास के झरोकों से झांक कर देखो, इतिहास के झरोकों से झांक कर देखो, बुंदेलखंड की माटी में ऐसे कई राजाओं और रानियों का जिनकी वीरता कहीं नहीं जाती है, वीरता के जो आज भी जुबां पर प्राचीन काल के नाम आते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड के ऐसे महाराजा हुए, ऐसी महारानियां हुई जिनकी वीर गाथा को कहा भी नहीं जा सकता है कि अशोक से लेकर मध्य से पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और आधुनिक इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई वीर पराक्रमी नाम ऐसे हैं कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज हैं, सुनहरे अक्षरों में इनके नाम दर्ज हैं। बुंदेलखंड की जनी ऐसी ही वीरों की ये गाथा है, गवाह है कि गवाही देती है वीरों की। दोस्तों, धरती भी आज वहाँ की बुंदेलखंड की गवाही देती है। ये वीर थे आला और उदल, वीर थे जो आला और उदल दोनों भाइयों, आला और उदल का जो बताते हैं, जो वीर महोबा में दोस्तों ऐसे महान दो वीर थे जिन्हें आला और उदल कहते हैं, क्योंकि उदल कहाँ के रहने वाले थे, बुंदेलखंड के महोबा के 10 रजपुरबा गांव हुआ था। दोस्तों, इनका 10 रजपुरबा गांव था। ऐसे महान वीर योद्धा थे वहाँ के आला और उदल, जिनकी कितनी भी कल्पना की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, बुंदेलखंड की माटी पर जन्मे ऐसे वीरों को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इनके बारे में दोस्तों बता दें कि बचपन से ही शस्त्र ज्ञान और युद्ध में इन्हें कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नज़र आती थी। ये शस्त्र और धनुष विद्या और घोड़ा चलाने में पारंगत विद्या थी इनकी, दूर दूर इनका नाम हुआ करता था। 52 गढ़ों के राजा इनसे
आला उदल से कांपते थे दोस्तों। बचपन में ही इन्होंने शस्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगी थी। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए उन्हें युधिष्ठिर और भीम का अवतार के रूप में भी मान्यता दी है दोस्तों। जो आला थे उन्हें युधिष्ठिर का अवतार कहा जाता है कि वो महाभारत में युधिष्ठिर थे। आला युधिष्ठिर थे महाभारत में, उन्हें ऐसी मान्यता दी गई थी। और जो उदल थे उन्हें भीम कहा जाता है दोस्तों। उदल को भीम की मान्यता दी गई थी। कहते हैं उदल में बहुत सारी ताकत थी, भीम की इतनी ताकत थी दोस्तों। ऐसे थे महोबा के बुंदेलखंड के आला उदल वीर। इन दोनों का संबंध चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर वंश से जोड़ा जाता है दोस्तों। जो इनके वंश था दोस्तों आला उदल का, चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर वंश से जोड़ा जाता है इनका। और आपको बता दें दोस्तों, जब आप आला पढ़ोगे तो आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, दिल धक 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 करता जाएगा, रक्त खूनों से खौल जाएगा। ऐसे थी वीर आला महोबा वाले दोस्तों। कहते हैं बड़े लड़ैया महोबा वाले, एक मारे दुई मर जाएं, तीसरो खौफ खाए मर जाएं, नीचे गिरे तो मर जाएं, ऊपर गिरे तो मर जाएं। आला उदल की गाथा में दोनों को दशराज और दिबला का पुत्र बताया जाता है दोस्तों। जो आला और उदल थे वो दशराज के पुत्र थे दोस्तों। इनकी माता का नाम दिबला था, दिबला दोस्तों। ऐसे थे दोस्तों, इनकी माता का नाम दशराज और दिबला था दोस्तों। और आपको बता दें दशराज चंदेल वंश के राजा परमाल के सेनापति थे दोस्तों। जो दशराज थे वो परमाल महोबा के राजा जो परमाल थे उनके सेनापति थे दोस्तों। कौन थे उनके सेनापति? आला उदल से 12 साल छोटे थे। जो आला थे दोस्तों उनसे उदल थे वो 12 साल छोटे थे। बताया जाता है आला के पिता जो थे दोस्तों, उदल का जन्म था वो आला से 12 साल छोटे थे। कहते हैं दोस्तों ये आला उदल थे शारदा माता के बहुत बड़े भक्त थे दोस्तों। इनका महोबा में जो इनका एक अखाड़ा है महोबा के अंदर दोस्तों, अखाड़ा में जी अपना युद्ध आपस में कुश्ती लड़ते थे और इन्हें स्वयं बजरंगबली आके इन्हें कुश्ती में पारंगत करते थे, दांव पेश सिखाते थे। एक बाबा का भेष बनाकर आते हैं। आज भी मान्यता है जो वहाँ लोग गए होंगे उन्हें आज भली भांति से पता होगा कि वहाँ क्या हो रहा था दोस्तों, कि स्वयं बजरंगबली आके इन्हें सिखाते थे कुश्ती। और जब इन्होंने देखा कि हमारे तो पैर बन रहे हैं ज़मीन पर, इनके पैर क्यों नहीं बन रहे हैं, तो उसी समय वो आदर्श हो गए। वहीं पर दोस्तों उदल ने अलग और आला ने अलग 12 वर्ष तक तपस्या की, माता शारदा की तपस्या की, बजरंगबली की तपस्या की। इन लोगों को कई वरदान ऐसे प्राप्त थे दोस्तों। इन लोगों को मारना कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। ऐसे थे बुंदेलखंड के आला और उदल। महोबा में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो एक राज्य है उत्तर प्रदेश में महोबा है। महोबा के दोस्तों आला उदल थे। आला उदल को कहते हैं दोस्तों उनसे बलवान कोई नहीं था। जो 52 गढ़ों के राजा थे वो उनसे ठर्राते थे, डरते थे दोस्तों। इसी में जिक्र हुआ है मलखान का। मलखान को भी दोस्तों कोई ऐसे मार नहीं सकता, लेकिन उन्हीं का मामा जैसे महाभारत में शकुनी मामा था, ऐसे ही आला खंड का चुगलखोर मामा था माहिल दोस्तों। जो भी लड़ाई हुई है वो मामा माहिल की वजह से हुई है। आपने आला गायकों के माध्यम से सुना होगा, मैं इस आला को कहानी के माध्यम से लेकर चल रहा हूँ। एक एक बात आपको समझाऊंगा, एक एक बारीक से बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो मामा माहिल था दोस्तों उसी के आला हमेशा चाहते थे। उदल ने कई बार किया इस मामा माहिल को मार दो, क्योंकि उदल जानते थे इसी के खातिर सब कुछ होता है। लेकिन आला
ने कभी नहीं सोचा कि इसे मारना चाहिए। उन्होंने यही कहा, अगर उधल तुम इसको महल को मार दोगे तो हर की जो तलवारें हैं इनमें जंग आ जाएगी, फिर किनसे युद्ध होगा किससे नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए जब लास्ट टाइम पर जब उदल वीर गति को प्राप्त हुए, जब आला को ये बात का पता लगा मेरा छोटा भाई मारा गया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, तब आला वास्तव में आला पे उस समय क्या बीती होगी, जब एक का भाई छोटा जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो अगर वो मर जाए, वीर गति की सोचना अचानक आपको मिले तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। उस समय दोस्तों आला पागल हो गए थे। आला को उस समय कुछ दिखाई नहीं देता था। जब कुछ दिखाई नहीं देता था उसी समय दोस्तों उनके सामने पृथ्वीराज चौहान की सेना का जो भी सेनापति सेना नायक जो भी आया दोस्तों, वो धराशायी हो गया, मरता चला गया दोस्तों। क्योंकि उन्हें पहली बात आला को कभी गुस्सा आई नहीं, जल्दी वो अस्त्र नहीं उठाते थे दोस्तों, क्योंकि उनके महान भाई जैसे मलखान डेवा, ब्रह्माजीत उदल जैसे भाई थे, तो उन्हें तलवार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी महान थे दोस्तों, खुद राज्य दरबार चलाते थे। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रेम से बोलो शारदा माता की जय, आला उदल की जय।